Only that person has right to write or say anything who itself experience the same what he is going to write और talk about। बेहतर तो यही है कि मनुष्य केवल उसी बात को कहे, लिखे या बोले जो या तो उसने स्वयं अनुभव कर ली है, अपने नेत्रों से देख ली है, कानों से सुन ली है और उक्त बात अनेकों लोगों द्वारा साक्षी भी की गई है, अर्थात उसके गवाह बहुत सारे लोग मौजूद हैं। श्रुति अथवा किताबें उसके कथन की पुष्टि करती हूँ। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की वास्तविक उत्पत्ति, उसके विकास और उसकी चरणबद्ध सफलता के विषय में चर्चा करेंगे। यह आपके द्वारा पढ़े गए संपूर्ण ज्ञान से बिल्कुल भिन्न हो सकती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इस समय पृथ्वी पर ऐसे कुछ एक ही मनुष्य मौजूद होंगे जिन्होंने सत्य को अपनी आंखों से देखा है। सत्य अर्थात ईश्वर। मनुष्य के अलावा ब्रह्मांड में जहाँ तक आपका विचार जा सकता है, जो कुछ आप सोच सकते हैं, वो सजीव हो, निर्जीव हो, अर्धजीव हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सूर्य नक्षत्र, चांद तारे हो, कोई अणु हो, कोई प्राण शक्ति हो या कोई तत्व हो, जहाँ तक भी आपका मस्तिष्क जाता है, प्रत्येक चीज़ की उन्नति का मूल आधार उसका खुद का मैं है। इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम मैं की उत्पत्ति होती है। मैं फिर से कहता हूँ, इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम मैं की उत्पत्ति होती है। यदि यह वीडियो सफलता को समझा पाने में सक्षम नहीं है तो इस विश्व की कोई भी वीडियो, कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी पुस्तक सफलता को नहीं समझा सकती। मूल रूप से लिटरली मैं केवल एक ही प्रकार की है और वो मैं, वास्तविक मैं, दुनिया की प्रत्येक मैं का आधार, मूल तत्व ईश्वर है। अर्थात संपूर्ण ईश्वर को, सर्वेश्वर को यदि केवल एक वाक्य में पिरोना हो या डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं आई एम। और ये आई एम बिल्कुल वैसा ही है जिसको आप हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। आई एम दिस, आई एम दैट। तो ईश्वर को किस तरह से आई एम में डिफाइन किया जा सकता है? इसको आई एम दैट आई एम, मतलब मैं वैसा हूँ जैसा मैं हूँ। ये उसकी एक अवस्था हो गई। अगर संपूर्ण ईश्वर केवल एक है तो कहने के लिए वो बचता है मैं हूँ, आई एम, मतलब ईश्वर है। पहली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, आप सभी मनुष्य और जहाँ तक आप ब्रह्मांड में सोच सकते हैं, जितने कणों को, जितनी विभिन्न जातियों, प्रजातियों, पशु पक्षियों को आप जानते हैं, सोचते समझते हैं, देखे सुने हैं, पढ़े हैं, वे मूल रूप से ईश्वर ही हैं। एक अणु, एक पानी का कतरा, एक सबसे छोटा हवा का कण, आग का एक छोटा सा कण या ज्योति, जितनी भी चीज़ों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को हम जानते हैं, या महज और मात्र एक विचार, प्रत्येक आधारभूत इकाई के पीछे केवल ईश्वर विद्यमान है। अभी मैंने कहा कि ईश्वर एक ही है, तो ईश्वर इतने सारे विभिन्न रूपों में कैसे विभक्त हो गया? क्या आत्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं?
क्या खूब सारी करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं बनाकर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आकारों में ढाल दी गई है? किसी को पक्षी का आकार दे दिया, किसी को मनुष्य का आकार, किसी को कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे, या फिर किसी को अणु परमाणु ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि का आकार दे दिया। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ईश्वर एक ही है, तो इतने सारे आकार कहाँ से आए? और अगर इतने सारे आकार हैं तो क्या ये ईश्वर में विलीन हो जाएंगे? क्या ईश्वर इनमें निवास करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक सवाल का जवाब आगे मिल जाएगा। अभी तक मैंने कहा मैं दो प्रकार की होती है। पहला वो जिसको मैंने आई एम दैट, आई एम से डिफाइन किया, और मैंने कहा ईश्वर ही एकमात्र मैं है और ईश्वर एक है। वैसे तो ये वाक्य भी गलत है कि ईश्वर एक है, क्योंकि इसमें मैं उसको है कह रहा हूँ कि वो है, और जो चीज़ है उसका ना होना भी निश्चित है। अगर कोई चीज़ वजूद में आई है, किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, तो वो एक दिन मिट जाएगी। अगर मैंने कहा ईश्वर है, तो इससे ये अभिप्राय जाता है कि ईश्वर का कभी जन्म भी हुआ था और एक दिन ईश्वर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। फिर से दोहरा दूँ, ये पूरी वीडियो तार्किक बिल्कुल भी नहीं है। ये पूर्ण रूप से अनुभव के आधार पर और अत्यंत गहरे और समझने लायक रेशनल फैक्ट्स के आधार पर हम इसमें बात करेंगे। और इस दुनिया में विद्यमान जितने भी विषय हैं उनमें मेरी कोई रुचि ना होने के कारण मेरी केवल एक ही रुचि बचती है, और वो है अध्यात्म। इसीलिए मेरी प्रत्येक वीडियो इसी पर होती है और इसी पर होती रहेगी। तो आप अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर ज़रूर मिलेगा। आई एम दैट आई एम इस है की समस्या को ख़त्म करता है। वो कहता है मैं वैसा हूँ जैसा मैं हूँ। क्योंकि ईश्वर आकारहीन, रंगहीन, शब्दहीन, गंधहीन, विचारहीन, स्पर्शहीन है। ये सारी इंद्रियों से, सारी ज्ञानेंद्रियों से, सारे तत्वों से, वजूद के हर स्तर से परे है। इसलिए इसको किसी भी अक्षर में ढाल पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी मनुष्य ने चीनी नहीं खाई है, उसने मीठा चखा ही नहीं, उसने शहद या दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी मीठी चीज़ नहीं चखी है, और मैं एक मीठा खाने वाले को ये काम देता हूँ कि तुम इसको समझाओ मीठा कैसा लगता है, तो बिना उसको खिलाए ये समझा पाना कि मीठा कैसा होता है पूर्ण रूप से असंभव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जन्म से अंधे व्यक्ति को ये समझाना अत्यंत दुष्कर हो जाता है कि इस समूचे संसार में प्रकाश नाम की भी कोई चीज़ विद्यमान है। वो कहता है केवल अंधकार ही सच्चाई है। आप उसे किसी भी शब्द से, किसी भी सूरत हालात में नहीं समझा सकते कि प्रकाश कैसा होता है। आप कहेंगे सफ़ेद होता है, वो कहेगा सफ़ेद कैसा होता है। आप कहेंगे चमकीला होता है, वो कहेगा चमकीला कैसा होता है। वो कहेगा सिर्फ काला होता है, ये संसार सिर्फ काला है, यहाँ सिर्फ अंधेरा है। क्योंकि उसने सफ़ेद या प्रकाश या चमकीला या प्रकाश की मौजूदगी में बाकी अन्य चीज़ों के रंगों का ज्ञान उसने किया ही नहीं, उसे रंगों का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ईश्वर के संदर्भ में तो छोड़ दीजिए, किसी भी उस चीज़ के संदर्भ में जो किसी एक मनुष्य ने ना देखी हो और बाकी सारे मनुष्यों ने या एक ग्रुप ने उस चीज़ को देख लिया हो, लोगों के ग्रुप ने उसको देख लिया हो, वो पूरा ग्रुप मिलकर भी सारे संसार को ये नहीं समझा सकता कि जो उन्होंने देखा है वो कैसा था। ये तो मैं यहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप चीनी के स्वाद को या रोशनी के स्वाद को आप नहीं समझा सकते, तो ईश्वर के स्वाद को समझा पाना, ईश्वर को समझा पाना जिसने उसको ना देखा हो, पूर्ण रूप से असंभव है। अगर मैं जन्म से अंधा हूँ और आप कहते हैं कि लाइट होती है, प्रकाश होता है और ये चमकीला होता है और दूसरे रंग भी होते हैं, और मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि मैंने नहीं देखा, तो इसका ये मतलब होता है कि
प्रकाश नहीं होता, लाइट अपनी जगह मौजूद है, सारे रंग अपनी जगह मौजूद हैं। वो एक अलग बात है कि मुझे नहीं दिखते। चलिए यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि मैं शब्दों से ईश्वर को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं शब्द की उत्पत्ति का केवल एक ही अधिकारी है और वो है स्वयं ईश्वर। तो क्योंकि किसी भी ज्ञानेंद्रिय से, किसी भी सेंस ऑर्गन से हम ईश्वर को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको थोड़ा सरल करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, आकार से इसको समझते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार जहाँ से आरंभ होकर जहाँ तक जाता है, जिस अनंत तक जाता है, उस अनंत को अगर आप अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बहुत ही विशाल स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर केवल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये यूनिवर्स इतना विराट, इतना विशाल हो सकता है, तो यहाँ पर हर कण के पीछे जिस सत्ता की मैं बात करता हूँ वो कितनी विशाल होगी। तो क्योंकि अभी तक मैंने कहा आई एम दैट आई एम, ऐसा हमारे समझने के लिए है, ऐसा मैंने इसको समझा है, ऐसा श्रुतियों ने इसको देखा और समझा है। श्रुति अर्थात पौराणिक पुस्तकें। ऐसा बाइबल में फ्रेज़ है, आई एम दैट आई एम जिहोवा। जिहोवा मतलब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। मैंने उसको मैं कह दिया, लेकिन ईश्वर स्वयं एकल, एकमात्र, ओनली वन, मैं होते हुए भी कभी भी मैं को नहीं कहता कि वो है, वो कभी नहीं कहता वो है। इसी वाक्य में सारा राज छुपा हुआ है। मैंने कहा वो कभी नहीं कहता वो है, लेकिन इतने विराट ब्रह्मांड में जिस कण ने भी ये कहा, अर्थात अभी ब्रह्मांड की रचना नहीं की है हमने, अभी तक ब्रह्मांड बना नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ईश्वर मौजूद है, ईश्वर की सत्ता मौजूद है, और मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स में एक कण भी मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ ईश्वर की बात करते हैं। ये उस दुनिया की बात कर रहा हूँ जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये यूनिवर्स नहीं मौजूद था, तब केवल ईश्वर मौजूद था। और वहाँ पर ईश्वर के अंदर के किसी एक अंग ने, किसी एक हिस्से ने, उस रोशनी ने, उस प्रकाश ने कहा, किसी ने महसूस किया मैं हूँ। जैसे ही उसने कहा कि वो है, तो उसने ईश्वर के अंदर रहते हुए ईश्वर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ईश्वर ने कभी नहीं कहा वो है, और मैं क्योंकि एक विचार है। और जब उसने ये विचार कर लिया, तो मैंने कहा ईश्वर नहीं कहता वो है, और अभी ईश्वर का ही एक कण कह रहा है वो है, तो ईश्वर कहता है अच्छा, तो अब आपको अपनी सत्ता चाहिए, और ईश्वर उसको यहाँ ब्रह्मांड रूपी मटीरियलिस्टिक स्पेस में भेज देता है। अब यहाँ दूसरे मैं का निर्माण हुआ, और क्योंकि इस मैं का जन्म हुआ है, इस मैं का जन्म ईश्वर से ही हुआ है और स्वतः से हुआ है, अपने आप से हुआ है, इसलिए ईश्वर के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने इस ब्रह्मांड के प्रथम मैं को बनाया। और अब इस यूनिवर्स का सबसे पहला कण मैं वजूद में आता है। लेकिन जिस ईश्वर को हम जानते हैं, जैसा मैं वो है, ये ब्रह्मांड में आने वाला मैं वैसा नहीं होता। ईश्वर वाला मैं अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ, इसीलिए वो मैं होते हुए भी इस बात का मान नहीं करता, अभिमान नहीं करता, भान अर्थात ज्ञान नहीं करता कि वो है, मैं है, क्योंकि वो होते हुए भी नहीं है। क्योंकि यदि वो होगा तो उसका मरना भी तय हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर कभी नहीं कहता वो है। और इसीलिए जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, और जो दूसरा वाक्य है सो हम, और जो तीसरा वाक्य है तत्वम असि, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ,
अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सोहम, ये तीनों ही वाक्य यदि ईश्वर के संदर्भ में कहे जाए तो ये गलत होते हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर की सत्ता है वो कभी नहीं कहता मैं हूँ। अगर वो कहेगा मैं हूँ तो वो अपनी उस सत्ता को छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अवतरित हो जाएगा। और हम सारे के सारे यहाँ पर जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं वो इस मैं के भान के कारण ही मौजूद है। हमने अपने पिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था। हम सब जो यहाँ मौजूद हैं हमने कहा था मैं हूँ, और हम उसे वहाँ पर छोड़कर, ये बहुत छोटी सी भूल है, ये इतनी छोटी भूल है जिसको सपने के अंदर अगर कोई सपना चल रहा हो, उसके अंदर कोई सपना चल रहा हो, उसके अंदर भी कोई सपना चल रहा हो, ये इतनी छोटी सी भूल है कि इसको उस स्तर पे जाकर अगर समझा जाए तो भी हमें ये ऐसा लगेगा कि इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा कि हमें यहाँ ब्रह्मांड में फेंक दिया। हाँ, क्योंकि हमने कहा मैं हूँ और हम यहाँ पर अवतरित हो गए, हम यहाँ पर जन्म ले गए। अब यहाँ पर जन्म लेने के लिए हमें सबसे पहले एक विचार की आवश्यकता है, और वो विचार क्या है? मैं हूँ। वही विचार जिसके माध्यम से हमने ईश्वर को बताया था, लेकिन ईश्वर विचार नहीं है, अपितु जिस मैंने जन्म लिया वो मैं एक विचार है। और इसका जन्म कहाँ से होता है? इस विचार का, मैं फिर से कहता हूँ, अब विचार एक शक्ति है, एक रहस्यमय शक्ति है। इस मैं का, इस मैं रूपी विचार का जन्म कहाँ से होता है? इस मैं रूपी विचार का जन्म ईश्वर से होता है। मैं के पिता ईश्वर हैं, मैं की माता ईश्वर हैं, और अपनी माता को छोड़कर इस ब्रह्मांड में आने की जो भूल हमसे होती है, उसी भूल के वश हम यहाँ पर सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, बिछुड़ना, मिलना, ये सब कुछ भुगतते रहते हैं। कोई बेहद ठंडी जगह में है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर है, जैसे कि कोई फ्रीज़र हो, किसी को उसमें उस ठंड में रखा जा रहा है, किसी को पानी को भी उबाल देने वाले तापमान वहाँ पर रखा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को भयंकर बीमारी से पीड़ित करके उसको शारीरिक दुख दिया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ कह ज़रूर रहा हूँ, दिया जा रहा है लेकिन देने वाला कोई है नहीं। ये हमारा ही चुनाव था यहाँ पर आना, इसीलिए हम उस दुख को भुगत रहे हैं। यहाँ पर जिस पहले कर्ण ने ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि वह है, वही पहला कर्ण ब्रह्मांड में मैं के विचार के रूप में जन्म लेता है। अभी यहाँ पर हमने ब्रह्मांड की संरचना के लिए पहले कण का निर्माण प्रारंभ किया है, और इसको जो दो चीज़ें एज अ गिफ्ट मिलती है वो है श्वास लेने की शक्ति और दूसरी विचार की शक्ति। विचार और श्वास ये दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं। श्वास किसी भी स्तर पर लिया जा सकता है। निर्जीव चीज़ अपने स्तर से श्वास लेती है, सजीव चीज़ अपने स्तर से श्वास लेती है, अर्धजीव चीज़ अपने स्तर से श्वास लेती है। लेकिन प्रत्येक वस्तु जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो प्राणमय है। प्राण अर्थात श्वासमय। वो किसी न किसी स्तर पर छोटा या अति सूक्ष्म या कुछ लंबा या उससे और अधिक लंबा श्वास अवश्य लेती है। प्राणमय अर्थात श्वासमयी, प्राणमयी अर्थात विचारमयी। श्वास विचारों का स्थूल रूप है। ब्रेथ आर द फिजिकल फॉर्म
of thoughts. This is as much truthful as sun is in the sky, moon is in the night, white light. This is as much as true. Breath are the physical form of thoughts. अब ब्रह्मांड के पहले विचार की, मैं के विचार की उत्पत्ति हो गई है। अब इसको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी श्वास के बाद, वो है बुद्धि, विचार करने की शक्ति। और दूसरी चीज़, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, मूल रूप मैं बन गई है, तो अब इसके सहायक वजूद में आना शुरू हो जाएंगे। श्वास के सहायता के बाद इसको दूसरा सहायक मिलता है बुद्धि, और ये सहायक इसको अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, आकार, रंग, गंध, या जिस भी चीज़ की ये जिस भी स्तर से अनुभूति करता है, उस स्तर से यह विचार अपने लिए दृष्टि बना लेता है। दृष्टि अर्थात विजुअलाइजेशन। ये जैसे हालात इसको मिले हैं उनका दृष्टा है। इस समय अगर ये विचार अकेला है तो यहाँ पर ये किसी और को ढूंढ रहा है। अगर ये यहाँ पर किसी और को ढूंढ रहा है तो ये उसकी सृष्टि कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है, उसको अपने पास बुला रहा है। तो अब इस भौतिक संसार के दो सबसे महत्वपूर्ण नियम अपने वजूद में आने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण नियम, आप हैं, मैं हूँ, ये स्वतंत्र है, ये लिबरल है, ये लॉ ऑफ लिबर्टी, लॉ ऑफ लिबर्टी को अपने साथ लेकर जन्म लेता है। यहाँ पर सक्सेस का रहस्य उजागर होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये लॉ ऑफ लिबर्टी को लेकर जन्म लेता है, मतलब ये जो चाहे विचार करे, ये जो चाहे बन जाए, लेकिन इसकी बदकिस्मती देखिए कि इस समय इसके सामने केवल अंधकार है, दूसरा कोई है नहीं। इसके पास सेंसेस नहीं, इसके पास फिजिकल बॉडी नहीं, इसके पास सबटल बॉडी नहीं, यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल जिस बॉडी में करते हैं वो सबटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर। इसके पास सूक्ष्म शरीर नहीं, इसके पास कारण शरीर है, मतलब ये केवल विचार का एक समूह मात्र है। और समूह भी नहीं कह सकते, अभी तो केवल मैं का ही विचार है, अभी ये दूसरे विचारों की उत्पत्ति स्वयं से करेगा। तो जैसे ही ये जन्म लेता है तो इसके जन्म के साथ ही लॉ ऑफ लिबर्टी इसके साथ है, यानी कि जो चाहे विचार करे। अब दूसरा विचार जो उसको नहीं पता है वो है एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब ये जैसा विचार करेगा, ये जैसा विचार करेगा उसकी प्रतिक्रिया इसको मिलेगी। अर्थात विचार करना एक क्रिया है, एक एक्शन है। ये वजूद में आया है, खुद में एक एक्शन है, इसका वजूद में आना एक एक्शन है, और फिर ऊपर से विचार भी करने लगा है तो ये दूसरा एक्शन है। अब जब ये पहला एक्शन वजूद में आ गया है तो इसका रिएक्शन होगा मरना। इसने जन्म लिया है पहले एक्शन के अनुकूल, तो दूसरा इसका रिएक्शन आएगा इसका मरना, ये समाप्त हो जाएगा। और दूसरा कर्म इसने किया है विचार करना, इसका जो रिएक्शन आएगा ये उस क्रिया का परिणाम आएगा। और ये विचार किस संदर्भ में कर रहा है या करेगा, क्योंकि हम ब्रह्मांड की संरचना कर रहे हैं और अभी केवल हम मोस्ट सबटल लेवल पर बात कर रहे हैं। तो इस विचार ने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है कर्म करके। इसको इस ब्रह्मांड में आने के बाद यहाँ कमी महसूस हो रही है, ये अकेलापन महसूस हो रहा है। यहाँ पर इसको कोई सेंसेस नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, जैसे देख नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये स्मेल नहीं कर सकता, और ये कुछ खा नहीं सकता, स्वाद नहीं ले सकता। ये केवल प्राणमय है और इसके पास केवल विचार करने के लिए बुद्धि है, यानी कि
सेकंड पर्सन इंटेलिजेंस अपने वजूद में आ गई है। फर्स्ट पर्सन मैं, आई, और सेकंड पर्सन इंटेलिजेंस। थर्ड पर्सन ये मन, जिसके माध्यम से ये ट्रेवल करता है। ये मन थर्ड पर्सन वजूद में आ गया है, जो उसको हेल्प करता है इधर उधर वॉन्डर करने में। बिकॉज मोबिलिटी इज द फैकल्टी ऑफ माइंड, हेंस दिस आई विच इज itself a thought, it will get its two helper. The first one is mind and the first one is intelligence and the second one is mind. और अब ये दूसरी गलती भी कर बैठा है कि इसने विचार करना प्रारंभ कर दिया है, और वो भी बुद्धि के साथ, यानी कि ये विचार कर रहा है और ये एक एक्शन है। इस बात का प्रमाण बुद्ध की एक कहानी में मिलता है। वो छोटे सी 2 लाइनों की कहानी समेटूंगा। बुद्ध ने, जब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि कर्म क्या है, तो बुद्ध ने बताया कि किसी राज्य में एक चंदन का व्यापारी चंदन का व्यापार करता था, चंदन की लकड़ियाँ बेचा करता था, लेकिन उसकी लकड़ियाँ नहीं बिकती थी। और वो हर समय विचार करता रहता था कि काश इस राज्य का राजा मर जाए और उसकी चिता के लिए मेरी ढेर सारी लकड़ियाँ बिक जाए, और जब मेरी लकड़ियाँ बिक जाएगी तो मेरी खूब सारी सेल्स हो जाएगी, और जैसे ही मेरी सेल्स आएगी तो मुझे धन आ जाएगा, मुझे धन प्राप्त हो जाएगा। वो अपनी दुकान से कहीं नहीं गया, वो हिला भी नहीं, बस उसने एक विचार किया कि उसका राजा मर जाए, और वो सतत इस विचार को दोहराता रहता, विचार करता रहता, दोहराता रहता। एक दिन उसका राजा दौरे पर आता है, क्योंकि किसी की मृत्यु होनी तभी है जब उसका समय आएगा। एक दिन उसका राजा राज्य के दौरे पर आता है, और उस चंदन के व्यापारी को देखकर बोलता है अपने मंत्री से, वो कहता है उससे, अपने मंत्री से, कि पता नहीं इस व्यापारी को देखकर मुझे क्यों ऐसा विचार आता है कि इसको मर जाना चाहिए। और ये कहकर वो मंत्री को आदेश देता है कि कल सुबह इसको फांसी पर लटका देना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चंदन का व्यापारी ये विचार कर रहा था बार बार कि राजा को मर जाना चाहिए। इसलिए इस क्रिया की प्रतिक्रिया राजा के स्वयं के मन ने दी, क्योंकि राजा एक क्षत्रिय था, और यदि उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो वो उसके बदले में उसको मृत्युदंड देगा ही देगा, यदि वो उससे निर्बल है, और राजा खुद मारा जाएगा यदि उसका शत्रु उससे सबल है, या उससे युद्ध करके कुछ ना कुछ तो परिणाम निकालेगा। क्योंकि राजा एक क्षत्रिय है, और उस पर अगर हमला होगा, उसे कोई मारना चाहेगा, तो वो उसका आंसर ज़रूर देगा। पर आप यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर तो किसी ने हमला नहीं किया। तो हमला यहाँ पर अदृश्य शक्ति, वैचारिक शक्ति, जो इस ब्रह्मांड का सबसे पहला मूल बेसिक एलिमेंट है, यहाँ पर उस ताकत के माध्यम से यहाँ पर राजा के ऊपर हमला किया जा रहा था। ये अदृश्य हमला था जो कि परिणाम लेकर सामने आया, और राजा ने उस व्यापारी को देखते ही कहा कि इसको मार दो। अब यहाँ पर मंत्री को बड़ा दुख होता है कि ये व्यापारी बेमौत मारा जाएगा, लेकिन मंत्री इस बात से अवगत नहीं था, पर ज़रा होशियार था। अब इस होशियार मंत्री ने वहाँ पर उस व्यापारी से जाकर पूछा, क्या बात है भाई, क्या व्यापार करते हो? उसने कहा, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। तो उसने कहा, क्या बिक्री कैसी हो जाती है? उसने कहा, कुछ नहीं बिकता। और उसके बाद वो बताता है कि बस मैं तो ये सोचता रहता हूँ, हमारा राजा मर जाए तो इसकी चिता में लकड़ियाँ मेरी सारी की सारी बिक जाएं। मंत्री समझदार था, तुरंत समझ आ गई, और उसने उसे बचाने के लिए एक युक्ति लगाई। उसने 10 रुपये उसको, या 20 रुपये, उस समय जो भी चलता रहा होगा इस कहानी के समय, उसको दिए, और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ खरीद कर जाकर राजा को भेंट की। तो राजा ने पूछा, ये भेंट किसने दी? तो मंत्री वहाँ पर बताता है कि जिसको आपने मारने का आदेश दिया था, उसने कहा, मैं तो मरने जा ही रहा हूँ, मेरे लिए चंदन किस काम का, पर ये चंदन हमारे राजा के काम आ जाएगा, और ये उन्हीं के योग्य है, और वो आपके विषय में बड़े अच्छे विचार रखता है। इस पर सारा खेल ही बदल गया, क्योंकि अब उस व्यापारी की तरफ से राजा को एक भेंट मिली है। तो राजा ने खुश होकर कहा कि जाओ, ये स्वर्ण मोहरे उसको ले जाकर दो, और उसके पास जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो सब की सब लकड़ियाँ ख़रीद लाओ।
हम इससे अपने महल की, इस खुशबूदार चंदन से अपने महल के खिड़की दरवाजे बनवाएंगे जिससे कि खुशबू आती रहे। और इस प्रकार से उस मंत्री ने उस राजा की जान बचाई, क्योंकि बुद्ध ने उस सच को जान लिया था जिसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि मैं हूँ, यानी कि ईश्वर वैसा है जैसा वो है। आई एम दैट आई एम, यानी कि बुद्ध भी आई एम दैट आई एम के एक हिस्सा बन गए थे, यानी कि बुद्ध भी स्वयं भगवान बन गए थे। इसलिए मैं इतनी क्षमता नहीं रखता कि मैं बुद्ध के द्वारा सुनाई गई किसी कहानी पर प्रश्न चिन्ह लगा सकूं। हालांकि सनातन धर्म के जो अत्यंत प्रगाढ़ महंत या उससे कुछ छोटे श्रेणी के लोग जिनसे मैंने चर्चा की, वो यहाँ तक कह दिया करते हैं कि बुद्ध ने जितना जाना उतना उसने बता दिया। जहाँ तक बुद्ध गया वहाँ तक वो बता पाया, उसके आगे का उसको भी नहीं पता था। इसका उत्तर भी बुद्ध एक कहानी में देते हैं। जब वो एक जंगल से जा रहे थे और आनंद कहता है कि बुद्ध, क्या आपने कुछ ऐसा तो नहीं रख छोड़ा है जो आपने छुपा लिया हो और आपने हम लोगों को ना बताया हो? तो बुद्ध ने कहा कि आनंद क्या देखते हो? उसने कहा वन देखता हूँ। उसने कहा नीचे क्या देखते हो? आनंद कहते हैं कि मैं नीचे ढेर सारे सूखे पत्ते देखता हूँ। तो वहाँ पर बुद्ध एक मुट्ठी में थोड़े से पत्ते उठाकर कहते हैं कि जो मेरी मुट्ठी के अंदर है ये मैंने आप लोगों को, इस संसार को बता दिया है। और जो जंगल में नीचे सूखी पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं ये सारा मैंने अपने लिए रख छोड़ा है, नहीं बताया है, या ये संसार उसको सुनने की योग्य नहीं है, या संसार को केवल जितना सुनना चाहिए उतना मैं बता चुका हूँ। इससे अधिक इस संसार का दामन नहीं है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि बुद्ध ने सब कुछ जान लिया था या बुद्ध ने सर्वेश्वर को, ईश्वर के लिए मैंने यहाँ शब्द का प्रयोग किया है सर्वेश्वर, अल्लाह, मालिक, वाहिगुरु, जीसस, आप उसे जिस भी रूप में जानते हैं, मैं हर रूप से सहमत हूँ। मैंने उसको शब्द दिया है सर्वेश्वर, ऑल इन ऑल, अर्थात सारा का सारा, इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी। मैं ये नहीं कहता कि बुद्ध ने उसको तत्व से लेके अनंत तक सब कुछ जान लिया था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं, एक कहानी कहते हैं, वो बताते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्म सागर को इसके पास जाकर 3 अंजलि भरकर उसको पिया, ब्रह्मरस को पी लिया। फिर से कहता हूँ, भगवान शिव ने, रामकृष्ण परमहंस के अनुसार, भगवान शिव ने ब्रह्म सागर में ब्रह्म रस को 3 अंजलि भरकर पी लिया और मदमस्त होकर नाचने लगे। यहाँ पर मैं इस टर्म को अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, और इस ही नाचने की उनकी जो ये एक एक्ट रहा होगा, इसी को लोगों ने नटराजन के रूप में शायद पूजित किया हो। मैं इस विषय में अधिक नहीं जानता हूँ, केवल अपना एक विचार यहाँ पर रखा है। आप सहमत हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल नटराजन वाले विषय में। दूसरा, रामकृष्ण परमहंस ने बताया है कि नारद ऋषि ब्रह्म रस के केवल पास गए और उनके वजूद को देखकर कि वो है, ब्रह्म सागर को देखकर, यानी कि सर्वेश्वर को देखकर, यानी कि ईश्वर के दर्शन को पाकर मदमस्तों की भांति, पागलों की भांति समस्त विश्व का भ्रमण करने लगे। मदमस्त होकर सारे विश्व का चक्कर लगाने लगे। इतने विराट स्वरूप को कोई कैसे भला अपने अंदर समेट ले। इसीलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है, ठीक वैसे ही आप ईश्वर में विलीन होकर ईश्वर बन जाते हैं। वो बूंद सागर हो सकती है, लेकिन सागर बूंद में नहीं समा सकता। ठीक है,
एक तीसरा उदाहरण यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को दिया और कहा कि यदि ब्रह्म सागर एक कटोरा है और उसमें भरा रस एक ब्रह्म रस है और तुम मक्खी बने हो, तो तुम बताओ उस ब्रह्म रस का सेवन किस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं किनारे बैठकर और रस को पीऊँगा, लेकिन इस पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों करोगे। तो विवेकानंद जी कहते हैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे डूब मरने का भय लगता है। तो इस पर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भला ब्रह्म रस में डूबकर भी कोई मर जाता है? ऐसा नहीं होता। वहाँ जाकर आप ज्ञान को तो प्राप्त कर सकते हो, अज्ञान को तो समाप्त कर सकते हो, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर में जो ईश्वर विलीन हो गया उसकी मृत्यु नहीं हुआ करती। मृत्यु केवल जिस मैं को हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मैं ब्रह्मांड में जन्म लेता है, उस जन्म लेने वाले मैं की मृत्यु हुआ करती है। क्योंकि पहला सिद्धांत लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस था, मैं एग्जिस्टेंस में आ गया है, एग्जिस्टेंस में आ गया है, जन्म ले लिया है तो मरना भी पड़ेगा। दूसरा लॉ लॉ ऑफ लिबर्टी है, कुछ भी सोचने के लिए आज़ाद है। वो जो सोच रहा है वो स्वतंत्रता के नियम के कारण सोच रहा है। प्रत्येक मैं, छोटे से छोटा मैं, बड़े से बड़ा मैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकता है। और तीसरा लॉ, वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, वो चाहे जो एक्शन ले। फिजिकली ये सेकंड और थर्ड लॉ ऑलमोस्ट सेम है। वो फिजिकली चाहे जो एक्शन ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेंटली चाहे जो एक्शन ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेने दोनों एक्शन ही है। अब यहाँ पर एक चौथे सिद्धांत की हम बात करते हैं जिसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये कम लोग जानते हैं। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अर्थात आपने जैसा विचार किया ये कर्म हुआ, और उसकी प्रतिक्रिया जो आनी है ब्रह्मांड से, इस संसार से, वो उसका परिणाम हुआ, वो उसका रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर चार बातें हमने समझ ली है। मैं एग्जिस्टेंस में आता है, मैं कुछ भी विचार करने के लिए स्वतंत्र है, लॉ ऑफ लिबर्टी, एक्शन एंड रिएक्शन, ये हमारा चौथा लॉ था, एक्शन एंड रिएक्शन। आप जैसा विचार करेंगे या जैसा फिजिकली कर्म करेंगे वैसा परिणाम आपको आ जाएगा। हो सकता है पीछे कुछ बातें मैश हो गई हैं, लेकिन हमने वीडियो की शुरुआत में दो मैं का निर्माण किया था। पहला मैं हमने ईश्वर को कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि ईश्वर कभी अपनी मैं को मैं हूँ नहीं कहेगा। वो नहीं कहेगा कि मैं मौजूद हूँ, मैं ईश्वर हूँ, वो कभी नहीं कहेगा। और ईश्वर का जिस कर्ण को भी ये कहना है कि मैं हूँ, वो उस सत्ता को छोड़कर, ईश्वरीय सत्ता को छोड़कर इस ब्रह्मांड में आ जाएगा। यही उसकी सज़ा है। इसीलिए क्योंकि ईश्वर मैं हूँ नहीं कहता, वो विद्यमान है, वो कभी नहीं कहता, और वो जैसा है उस अवस्था को विद्यमान आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो विद्यमान हो गया तो उसको नष्ट भी होना पड़ेगा। इसीलिए वो सत्ता जिस अवस्था में है उसको जिहोवा, या फिर आई एम दैट आई एम, मैं वैसा हूँ जैसा हूँ, वो भी एक स्टेट है। वो मटीरियलिस्टिक स्टेट से पूर्ण रूप से डिफरेंट है। और इसको समझाने के लिए रमन महर्षि ने एक वाक्य प्रयोग किया है। रमन महर्षि यहाँ पर कहते हैं, ईश्वर तक आपका कोई भी प्रयास नहीं पहुँच सकता। ईश्वर तक आपका कोई भी प्रयास नहीं पहुँच सकता। हाँ, ये बात पूर्ण रूप से सच है। तो आप किसी कण की, किसी अणु की, किसी हिग्स बोसोन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तक कोई कण नहीं पहुँच सकता। वो कण में नहीं है, वो विचार में नहीं है। विचारों की उत्पत्ति उससे होती है, चित्त की उत्पत्ति उससे होती है, चिति की उत्पत्ति उससे होती है। चिति वो जगह है जहाँ पर सारे विचार संग्रहित होते हैं। चिति की उत्पत्ति उससे होती है, लेकिन वो अचित्त है, वो चित्त से परे है, वो भावों से परे है, वो समस्त विचारों से परे है। वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और अति विराट है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म इसलिए क्योंकि इंद्रियों से सूक्ष्म
ज्ञानेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म मन है और मन से भी सूक्ष्म ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर विचार से भी सूक्ष्म है और क्योंकि ये ब्रह्मांड अति विराट है इसीलिए, और कण कण ईश्वर से उत्पन्न होता है, तो इतना बड़ा जो ये स्पेस, जो ये रिक्त स्थान हम देख पा रहे हैं, ये रिक्त स्थान इतना विराट है, इतना विशाल है, तो कम से कम हम इसी से ईश्वर की विराटता का एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। इन 40 मिनटों में हमने दो मैं को समझा। मैं, वास्तविक में हम केवल ईश्वर को कह सकते हैं। जैसे ईश्वर साईं बाबा ने कहा भी है, सबका मालिक एक। उन्होंने है नहीं कहा। आज आप कह सकते हैं सबका मालिक एक है, क्योंकि हम में से कोई भी साईं बाबा के काल में मौजूद नहीं था। लेकिन अगर साईं बाबा कहे कि सबका मालिक एक है, तो यहाँ पर ईश्वर की सृष्टि हो जाएगी, यानी कि ईश्वर वजूद में आ जाएंगे। और अगर साईं बाबा ऐसा कहें कि वो हैं, तो उनको नष्ट भी होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबका मालिक एक, अर्थात इसका मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, तो इन सब का जितने भी गॉड्स हैं जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, ये सब लोग एक एंटिटी है, एक आइडेंटिटी है, और इनका कोई एक मालिक है, ये सब लोग लास्ट में एक हैं। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंगुलैरिटी। अगर आप नंबर 1 मतलब एक संख्या मीन्स 0 से 1 ज़्यादा और 2 से 1 कम, अगर आप इस वननेस को, सिंगुलैरिटी को अनुभव कर सकते हैं, देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इसे अनुभव कर सकते हैं, तो आप इस वाक्य का मतलब समझ सकते हैं कि सबका मालिक एक। आप वननेस को, आप सिंगुलैरिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये इतना कठिन वाक्य है उन लोगों को समझाने के लिए जिन्होंने मीठे को नहीं चखा कि मीठा कैसा होता है, कि ये उतना ही कठिन है जितना कठिन ये समझाना कि ईश्वर मौजूद है। इस सारे संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो यही मानता है कि ईश्वर है भी या नहीं। या जैसे ही कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, शारीरिक दुख आता है, आर्थिक दुख आता है, या कोई भी छोटा मोटा दुख आता है, तो मनुष्य झट से कह देता है आपने हमें बनाए हैं क्यों, अगर इतना दुखी रखना था। जब वो कोई आनंद का काम करता है, तो उसे ईश्वर का ये ध्यान नहीं आता कि इस आनंद को देने वाला भी वही ईश्वर है जिसे तुम दुख में गाली दे रहे थे। दुख देने वाला ईश्वर हो सकता है, लेकिन आनंद के लिए अगर आपको आभार व्यक्त करना पड़े, तो आप कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने इसको प्राप्त कर लिया, मैंने धन को प्राप्त कर लिया, मैंने इस स्किल को प्राप्त कर लिया, या जो भी आप, जिस भी जीत का आप अपना जश्न मना रहे हैं, आप उसके लिए झट से कह देते हैं कि ये मैंने प्राप्त कर लिया। खैर, ये सब का अपना अपना व्यक्तिगत मुद्दा है, इस पे हम कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन बुद्ध ने भी कहा है कि चलो आभारी रहें। इस संसार के संसार है, मन बुद्धि के, मन है, बुद्धि है, सारी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, हम इस संसार को देख पा रहे हैं और हम जीवित हैं। हम जानने के लिए अभी यहाँ पर जिंदा है कि वास्तविक सत्य क्या है। केवल इसके लिए भी आप आभारी रह सकते हैं। अपनी सांसों के लिए भी आप आभारी रह सकते हैं कि आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक दिन और मिल गया। अगर आप ईश्वर को भी नहीं जानना चाहते, आप जिस भी काम को करने के इच्छुक हैं, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कम से कम उस काम को पूरा करने के लिए भी आपके पास सांसें मौजूद हैं। इसके लिए भी आप आभारी रह सकते हैं। अभी तक हमने समझा ईश्वर केवल एक सत्ता है, वननेस को हमें अनुभव करना है, सिंगुलैरिटी को हमें अनुभव करना है, वही ईश्वरीय सत्ता है। और वो अगर एक है तो उसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक वर्ड बचता है, और वो है मैं। इसको गीता में आत्म कहना था, लेकिन आत्म के बजाय भी अगर इसको आत्मा भी कहा गया, तो लोगों ने उसको एक दिव्य सी ज्योति,
जो जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है, एक इस तरह की कोई कल्पित वस्तु मान के, जैसे शरीर से कोई दिव्य ज्योति, जैसे हम टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं कुछ निकल के शरीर से बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने मान लिया कि कोई ज्योति है जो शरीर में प्रवेश करती है और वो आत्मा है। लेकिन आत्म अर्थात मैं, ये ईश्वर का द्योतक है। और उसी मैं के मद्देनज़र, क्योंकि जन्म आपने ही लिया है और आप ही ईश्वर थे और आप ही मैं थे, तो आपको यहाँ पर जो शक्ति मिली वो पहली शक्ति मैं की ही मिली, कि कहीं आप अपने स्वयं के स्वरूप को भूल ना जाए, कि केवल आप ही ईश्वर हैं, आप ही सच्चे ईश्वर हैं। आप हर घड़ी हर बात के लिए मैं कहते हैं, मैं हूँ, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी आंखें, मेरी इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मेरी नॉलेज, मेरा पैसा, हर चीज़ के लिए आप मैं का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी मैं को ना ब्रह्मांड के स्तर से और ना ही ईश्वर के स्तर से, दोनों स्तर से लोग नहीं जानना चाहते, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अब क्योंकि हमने ब्रह्मांड में मैं की उत्पत्ति कर ली है इस वीडियो में अभी तक, और ईश्वरीय मैं को भी समझ लिया है और ब्रह्मांड के मैं को भी समझ लिया है, तो अब हम वापस सफलता के मूल मंत्र पर आते हैं। हमने मन की 3 ताकतों को समझा। पहली, वो मैं के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि वो मैं जो ब्रह्मांड में मौजूद है। दूसरी, उसमें मोबिलिटी की, फास्टेस्ट मोबिलिटी की पावर है। तीसरा, वो बुद्धि से सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, क्या छोटा है क्या बड़ा है, किसका रंग कैसा है, क्या काला है क्या पीला है, ये सब सोच सकता है। और आगे हम इसमें ये जानेंगे कि इस मैं के को अब ब्रह्मांड में आने के बाद किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। देखिए, ईश्वर ने मनुष्य के लिए निम्नलिखित 5 अवस्थाएं बनाई हैं जिनसे वो होकर गुजरेगा। पहली अवस्था है, ये मैं पहली अवस्था में है अभी, स्वप्न अवस्था। ये कारण शरीर की अवस्था है और ये ईश्वर से अभी अभी उदित हुआ है, और ये इसकी एक स्वप्न जैसी अवस्था है। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूँ। यदि कोई मनुष्य सो जाए और उसको 100 साल के लिए सुला दिया जाए कि ये 100 साल तक सोता रहेगा, और वो एक सपना देखना शुरू करे, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। 100 साल के लिए मनुष्य को सुलाया गया है और उसने एक सपना देखना शुरू किया। अगर यह मनुष्य इस सपने को देखते देखते मर भी जाए, जिसका अभी जन्म हुआ और उसको अभी सुला दिया गया 100 साल के लिए, और ये सपना देख रहा है, तो इसको वो सपना ही वास्तविक और सच्चा संसार लगेगा। इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जागने के बाद भी एक संसार और होता है। इसे उस संसार की कोई भी अनुभूति नहीं होगी। तो मैंने अभी कहा था कि ईश्वर ने इस मैं की 5 अवस्थाएं बनाई हैं, जो मनुष्य के रूप में, जिन्हें हमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। पहली अवस्था है नींद की अवस्था, जिसमें ये मैं ईश्वर के पास होता है, लेकिन इसका स्वयं मैं को, मन को ज्ञान नहीं होता, और गहरी नींद में ये ईश्वर के पास वापस चला जाता है। ये विचार, मैं का विचार, वापस ईश्वर में चला जाता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। सोते सोते जब नींद थोड़ी कम हो जाती है तो ये मैं अनेकों शरीरों में विभक्त हो जाता है, और इस अवस्था को मनुष्य स्वप्न की अवस्था कहता है, जिसमें ये सपने देखता रहता है। ये स्वप्न की अवस्था भी उतनी ही वास्तविक होती है जितनी कि जागृति की अवस्था, जिसमें आप खाते हैं, पीते हैं और अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं। जैसे जागृति की अवस्था, ठीक वैसे ही स्वप्न की भी अवस्था, क्योंकि आपके
भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी के अंदर एक माइक्रो बॉडी सबटल बॉडी होती है और वो आपके शरीर से निकलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। ऐसा रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, भगवान साईं बाबा, समर्थ महाप्रभु के साथ हुआ है। उन्होंने अपने बहुत सारे काम अपने सूक्ष्म शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर संपादित किए हैं। ऐसे संत और ऐसे अनेकों संत जिनको मैं जानता भी नहीं, उन्होंने अपने शरीर को, अपने सबटल बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा है और ये वास्तविक सत्य है। ईश्वर ने अगर विचारों को बनाया है तो उनको एक सांचे में भी ढाला है। जैसा मनुष्य का शरीर होता है वैसा ही उसके अंदर उसकी सबटल बॉडी होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है, जिसका काम मुख्यतः सोचना होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहली अवस्था गहरी नींद की अवस्था, सुप्तस्थ अवस्था, जिसमें मैं, ये सबटल बॉडी, ये सारे विचार, मैं का विचार और सारे विचार, सारी मन बुद्धि संस्कार सब के सब ईश्वर में समाहित हो जाते हैं, जहाँ से ये उदित होते हैं हर एक जागृति में। यानी कि गहरी नींद और मृत्यु एक समान होती है। ये पहली अवस्था गहरी नींद की अवस्था, दूसरी अवस्था सपने की अवस्था, तीसरी अवस्था है जागृति की अवस्था। अब गहरी नींद से सपने में मनुष्य का मैं आ गया है अपने सबटल बॉडी के साथ, माइक्रो बॉडी के साथ, कारण शरीर के साथ। इस सबटल शरीर के अंदर, माइक्रो बॉडी के अंदर एक और माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो बॉडी होती है, जिसको सनातन धर्म में कारण शरीर कहा जाता है। इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी गहरी नींद सुप्त अवस्था ड्रीम्स में चेंज हो गई और ये ड्रीम्स भी एक समय ऐसा आता है जब खुली जाते हैं और ये ड्रीम्स जागृति में परिवर्तित हो गए, जहाँ पे आपके सारे सेंसेस, सारा शरीर काम करता है। ठीक है, अब दो अवस्थाएं और कौन कौन सी है। चौथी अवस्था है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की अवस्था। सर पे चोट लग जाना, भीषण एक्सीडेंट के बाद इंसान का बेहोश हो जाना, एनेस्थीसिया देकर, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किसी को बेहोश कर देना, ये बेहोशी की अवस्था में भी मैं वापस ईश्वर में चला जाता है। सारी स्मृतियाँ, समस्त स्मृतियाँ वापस ईश्वर में चली जाती हैं और जब मनुष्य वापस इस दुनिया में आता है तो एक नया जन्म होता है। वैसे तो हर एक गहरी नींद के बाद जब मनुष्य दुनिया में आता है तो एक नया जन्म होता है। इसके बाद पांचवी अवस्था होती है पागलपन की अवस्था। इसमें सारे सेंसेस होते हैं, शरीर भी होता है, इंसान जागता भी है, लेकिन उसको अपने मैं का कोई भान नहीं होता। मैं मौजूद है लेकिन वो निष्क्रिय स्थिति में पड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं करता, उससे कोई कर्म नहीं होता। ये ठीक वैसा ही कर्म होता है जैसा गीता में निष्काम कर्म बताया गया है। पागल मनुष्य जैसा कर्म करता है वो उससे लिप्त नहीं होता, ऐसा कर्म ही निष्काम कर्म बताया गया है। तो ये 5 अवस्थाएं होती है जिसमें होकर ये मैं गुजरता है। जानवर भी सपने देखते हैं, जानवर भी गहरी नींद में सोते हैं, जानवर भी बेहोश होते हैं, जानवर भी पागल एक स्थिति में हो जाते हैं, जिसको रेबीज़ की बीमारी में वो पागल जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो इन सारी अवस्थाओं से ये सब गुजरते हैं। पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। पेड़ पौधों की केवल एक इंद्रिय सक्रिय होती हैं, क्योंकि उनको आंखें नहीं होती, क्योंकि वे स्वाद नहीं ले सकते। उनकी केवल एक इंद्रिय सक्रिय होती है, उनको केवल दर्द का एहसास होता है, बाकी उनकी कोई इंद्रिय सक्रिय नहीं होती है। ऐसा मैंने महावीर से सुना है।
भगवान महावीर ये बता कर गए हैं कि पेड़ पौधों में पेन को महसूस करने वाली इंद्रिय सक्रिय होती है। अब वापस सक्सेस की डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए, मैं के आसपास ये सारा संसार घूम रहा है और मैं स्वयं में एक विचार है, तो सफलता का और विचारों का बहुत ही गहरा नाता है। अब हम इस नाते को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं अपने आप को जो मान लेता है, ये मैं अपने आप को जो मान लेता है, ये मैं जिसकी दृष्टि कर लेता है। मैंने सिर्फ मैं की बात करी है। शरीर की इस अवस्था में इसकी बात नहीं करेंगे, फिज़िकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी बात नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाई नहीं देता लेकिन विद्यमान है। ये मैं किस अवस्था में है, मैंने अपने आप को क्या मान लिया है, केवल इसकी बात करेंगे। फिर से दोहरा दूँ, ये सफलता की परिभाषा चल रही है और मैं इसमें सबसे पहले मैं को कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को क्या मान लिया है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपने अपनी आइडेंटिटी, मैं से ही हम अपनी आइडेंटिटी जानते हैं, उसको क्या बनाया है। मान लीजिए आप एक क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को क्रिकेटर मानते हैं? क्या अपने आप को आप राइटर मानते हैं? क्या अपने आप को फिलोसोफर मानते हैं? क्या आप अपने आप को हाउसवाइफ मानते हैं? क्या आप अपने आप को एक डॉक्टर मानते हैं? आपको अपने काम में कितनी रुचि है? आपको उससे क्या फैंटेसी मिलती है? आपको अपने काम में कितना डोपामीन मिलता है? आपको अपने काम में कितना मज़ा आता है? आप अपने काम को कितने लंबे समय तक कर सकते हैं? आपके अंदर अपने काम को करने का कितना पैशन है, कितना जुनून है? ये सब इस मैं की आइडेंटिटी से निर्भर करता है और इसको मजबूत बनाता है। आपका मैं उस आइडेंटिटी के साथ कितनी मजबूती से चिपका हुआ है, और क्या वो मजबूती इतनी है कि आपने बिना वहाँ तक पहुँचे, बिना उस गोल तक पहुँचे, आपने अपने आप को वो मान लिया है। क्या आपका मानना इतना प्रगाढ़ है? क्या आपने एक दिन भी बिना क्रिकेट खेले अपने आप को क्रिकेटर मान लिया है? क्या आपने अपने आप को डॉक्टर मान लिया है? सारा खेल इस मैं के मानने का ही है। देखिए ये कैसे काम करता है। जिस समय ब्रह्मांड नहीं था, उस समय जब मैं का विचार सबसे पहले यहाँ पर आया, तो इसको सबसे पहले चीज़ की आवश्यकता थी स्थान की। सबसे पहले इसको जगह चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले इसने सबसे पहले स्पेस का निर्माण की, अपने अंदर धारणा की कि काश मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती, और इस तरह से स्पेस का निर्माण प्रारंभ हुआ। विचार से ही स्पेस अपने वजूद में आया। ये कैसे काम करता है? जिस दृष्टि को मन ने, मैंने और बुद्धि ने मान लिया, जिस विजुअलाइजेशन को इसने अपनी अधूरापन मान लिया, ये बिल्कुल सही शब्द आप सुन रहे हैं, जिस चीज़ की इसने कमी मान ली, इसने ठीक उसका उल्टा, यानी कि अगर इसके पास जगह कम है तो ये ज़्यादा जगह को विजुअलाइज़ करेगा। अगर किसी को बहुत ठंड लग रही है तो वो गर्मी को विजुअलाइज़ करेगा। अगर कोई निर्बल है तो वो सबल होने को विजुअलाइज़ करेगा। यानी कि इसने जिस चीज़ का विजुअलाइजेशन कर लिया, और इसके इस विजुअलाइजेशन में इसकी बुद्धि ने अवरोध उत्पन्न नहीं किया। बुद्धि ने कहा हाँ जो तू कह रहा है ठीक है, और इसके मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हाँ स्पेस चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और वो मैं स्पेस को विजुअलाइज कर पा रहा है। उसने जैसा स्पेस को विजुअलाइज किया, कुदरत को वैसा ही स्पेस, वैसा ही स्थान बनाना पड़ेगा। उसने अंधेरा देखा था, लेकिन उसे चलने के लिए
सिर्फ जगह की आवश्यकता थी तो अंधेरी जगह ही बनी। फिर उसने प्रकाश को चाहा कि काश रोशनी हो जाती, मुझे कुछ दिख जाता, तो प्रकाश वजूद में आया। ईश्वर स्वतः से कुछ भी नहीं बनाएगा। फिर से कह रहा हूँ, ईश्वर स्वतः से कुछ भी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि वह संपूर्ण है। उसे आवश्यकता नहीं, उसे विचार नहीं, उसे इंद्रियां नहीं, उसे कमी नहीं, उसे मैं का भान नहीं। तो मैं दुखी कब हो जाता है? जब मैं को अधूरापन लगता है कि उसे इस चीज़ की कमी हो गई है, तब वह दुखी हो जाता है। और जैसे ही उसकी उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो मैं खुश हो जाता है। ये कैसे काम करता है? देखिए देखिए, ब्रह्मांड में, स्पेस में मैं इधर उधर घूमता है, अपने आभाव को रोता फिरता है। और रोता फिरने के लिए उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? उसको विचारों की आवश्यकता है। तो विचार कहाँ चले गए? बाहर की ओर चले गए। कहाँ से? ईश्वर से। यानी कि इनवर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हैं। इनको बहिर्मुखी मन कहते हैं। बाहर घूमने वाला मन, बाहर धक्के खाने वाला मन, चाहे वो सुंदर कपड़े ढूंढ रहा है, चाहे वो बिजनेस ढूंढ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में ढूंढ रहा है, लेकिन वो बाहर चला गया, आनंद से बाहर चला गया। बड़े भारी भरकम शब्द अब आने वाले हैं। बहिर्मुखी मन बाहर घूमने चला गया, दुख हो गया, अधूरापन आ गया, मैं को अधूरापन आ गया। और जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई तो अब घूमने जाने के लिए कोई जगह बची नहीं, तो वापस कहाँ गया? वापस अपने सोर्स में आ गया। कहाँ से उदित हुआ था? ईश्वर से उदित हुआ था। सोर्स क्या था? ईश्वर सोर्स था। तो वापस जैसे ही अपने सोर्स में आता है, अपने रूट से जहाँ से इसका उदय हुआ था वहाँ पर आता है, इसको वापस खुशी महसूस होती है। तो खुशी कहाँ पर है? खुशी केवल ईश्वर के पास है, आनंद केवल ईश्वर के पास है। जबकि आपको लगता है कि आपने कार खरीद ली तो आपको मज़ा आ गया। नहीं, मज़ा इसलिए नहीं आया कि आपके पास कार आ गई है, वो तो एक आपकी लायबिलिटी है। मज़ा आपको इसलिए आ गया क्योंकि अब जो आपका मन था, जो बाहर कार के पास बार बार जा रहा था, वो वहाँ ना जाकर वापस अपने सोर्स में आ गया है, ईश्वर में आ गया है। इसलिए आपके मन को संतुष्टि हो गई। और जो आपका अहम यानी कि आपका मैं था, जो अधूरापन महसूस कर रहा था, पूरा पूरा कब हो जाता है? ईश्वर के पास मैं पूरा हो जाता है। अधूरा कब हो जाता है? जब ईश्वर के पास को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर ये बाहर चला जाता है। तब इसको विशेज़ होती हैं। लाल रंग लेना है, ब्लैक कलर की कार लेनी है, वाइट कलर लेना है, पैसे लेने हैं, मन इधर उधर जा रहा है, तो ये बहिर्मुखी मन है और ये अधूरा मन है और ये अधूरा मैं है, क्योंकि इसने सोर्स को छोड़ दिया। इच्छाएं पूरी हुई, वापस सोर्स में आ गया, हैप्पीनेस आ गई है। वापस से सक्सेस की डेफिनेशन पर चलते हैं। मन स्वतंत्र है, मन वजूद में है, मन विचार करके कर्म करता है और कर्म का परिणाम आता है। ठीक है, अब मैंने वहाँ पर कहा था मैंने प्रगाढ़ता से किसी को अपनी आइडेंटिटी बना ली है। सिर्फ चलो एक इंसान को सफल करके देखते हैं। एक बच्चे ने आइडेंटिटी बना ली है कि वो अब पैदल चल रहा है, वो अपने आप को पैदल चलते हुए विजुलाइज करता है। तो ये उसका एक मेंटल एक्शन हुआ, मेंटली उसने चलना सीख लिया है, उसने इस चीज़ की दृष्टि कर ली है। अब ये एक कर्म हुआ, अब इसका रिएक्शन आना है। और ये रिएक्शन कहाँ से आएगा? ये रिएक्शन ईश्वर के पास से आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विचार से उत्पन्न होने वाले कर्म का परिणाम केवल ईश्वर देता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कर्म को केवल ईश्वर संपादित करते हैं। प्रत्येक कर्म को केवल, और शुद्ध भाषा में कहें तो केवल ईश्वर ही करते हैं। क्योंकि यदि कर्म को करने वाले आप हैं तो आप अपने आप को मनुष्य मान बैठे हैं, लेकिन वास्तव में आप मनुष्य नहीं हैं, वास्तव में आप ईश्वर हैं। और क्योंकि अब आपकी एक इच्छा हुई है, तो ये इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक
आपके अंदर गहरे में जो ईश्वर है, विचारों से परे जो ईश्वर है, जब तक ये इच्छा उसको पता ना चल जाए तब तक आपको उस कर्म का परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि कर्मों से मन बंधायमान है, ईश्वर कर्मों से बंधायमान नहीं है। क्योंकि पहला कर्म विचार का कर्म है, मैं के होने का कर्म है, और जो ईश्वर है वो मैं नहीं है, वो विचार नहीं है, वो चित्त नहीं है, अचित्त है। और क्योंकि वो विचार नहीं कर सकता, इसलिए वो किसको समझता है? दृष्टा को समझता है। इसीलिए यहाँ पर मैं रमन महर्षि की एक बहुत गहरी बात, जिसको शायद मैं समझने में असमर्थ हूँ, कहना चाहूँगा। मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है। यानी कि मूल तत्व कौन है? मूल तत्व यहाँ पर ईश्वर है। दृष्टा कौन है? दृष्टा यहाँ पर आप हैं, और इसका ज्ञाता कौन है? वो ईश्वर है। अब आप संसार में आए हैं, संसार में आने के बाद आप विभिन्न चीज़ों की दृष्टि करते हैं, विभिन्न चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जब जानने का प्रयास करते हैं तो आप उनकी एक मानसिक छवि बनाते हैं, मेंटल विजुअलाइजेशन बनाते हैं। जब आप उनकी मेंटल विजुअलाइजेशन बनाते हैं तो आप दृष्टा कहलाते हैं, और आप इस दृष्टा ने किसी चीज़ की दृष्टि की है, और इस दृष्टि का ज्ञाता कौन है? इसको जानने वाला कौन है? ईश्वर है। और जब ईश्वर के पास आपकी ये दृष्टि जाती है, आपकी छवि आ जाती है, जब आपकी मेंटल इमेजेस जाती है, तब वो इनके रिएक्शन को आपके पास भेजता है, इनका परिणाम आपके पास आएगा। Our mind works on action and reaction. Our mind works on action and reaction. सबसे पहले आप हैं, आप जो होना चाहते हैं उसकी प्रगाढ़ छवि में खो जाइए। जो आप होना चाहते हैं वो आप बन जाइए। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने मानसिक स्तर पर अपने लक्ष्य को क्यों हासिल कर लिया है। अगर आपको कोई कुछ कहने वाला है तो वो केवल आप हैं। इसमें भी यहाँ पर एक छोटी सी गांठ है, उसको मैं खोलना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि हर एक मानसिक छवि जो आपने बनाई हो उसका परिणाम आपको ईश्वर से आएगा ही आएगा। किन छवियों का परिणाम ईश्वर से आएगा? जिस मानसिक छवि को करते समय आपकी बुद्धि किसी भी किस्म का अवरोध उत्पन्न ना करे, आपका मन वैसा मानने में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करे, आपका मैं उस छवि को आत्मसात कर ले। यानी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो आप मन में मैं डॉक्टर हूँ ऐसा सचमुच में महसूस करने लगे। यहाँ एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, महसूस करने लगे। अभी इसको खोलेंगे आगे चल के, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आप स्वयं को डॉक्टर मान ले, आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी जो मैं की पहचान है, वो अब एक नाम की ना रह के डॉक्टर XYZ हो जाए, जो भी आप अपना नाम लगाते हैं। दूसरा, आप स्वयं को उस कर्म को करते हुए भी देखें। तीसरा, आपकी बुद्धि आपको ये ना कहे तू तो बहुत गरीब है, तू MBBS कैसे करेगा, अरे तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तू MBBS कैसे करेगा, अरे तेरे पास तो 12th क्लास में मैथ्स था, तू MBBS कैसे करेगा, अरे तू IITG या AIEEE ये जो भी एग्ज़ामिनेशन मेडिकल के लिए होते हैं, इनमें से तू जो प्रॉपर एग्ज़ाम है वो कैसे पास आउट करेगा, तो एंट्रेंस कैसे पास आउट करेगा। या जितने भी आपकी बुद्धि गतिरोध उत्पन्न कर सकती है, वो गतिरोध ना हो, ऐसा कोई भी हर्डल आपकी विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में ना आए। और चौथा, जो कि है तो बहुत गौण लेकिन थोड़ा महत्व का स्थान रखता है, जो शब्द मैंने जैसे बोले हैं, यदि ऐसा हो जाए तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
और जो कम महत्व का स्थान रखता है वो क्या चीज़ है? बहुत अधिक गहरी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर बहुत गहरी ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे काम जो मैंने आपको बताए ये गहरी इच्छा शक्ति के बिना नहीं हो पाएंगे। अगर आप में जरा सी भी खोट है तो आप ईश्वर को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि आप अपने आप से कभी झूठ बोल नहीं सकते। अगर आप सबसे तेज़ नहीं भाग सकते तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि आप सबसे तेज़ धावक हैं। और अगर आप अच्छा नहीं पढ़ सकते तो आप नहीं कह सकते कि आप अच्छा पढ़ने वाले हैं। और अगर आप अच्छा पढ़ने वाले नहीं हैं, अच्छा दौड़ने वाले नहीं हैं, तो आप मन में भी नहीं दौड़ सकते। आप मन में अच्छा नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपकी बहुत अधिक गहरी इच्छा शक्ति ना हो कि मैं अच्छा धावक बनना चाहता हूँ। आप मन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दौड़ता ना देख लें, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पढ़ता ना देख लें, आप अपने आप को बिना इच्छा शक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नहीं पा सकते। तो इसलिए इच्छा शक्ति का भी थोड़ा योगदान है। तो ईश्वर ने ऐसा इंतजाम इसमें किया हुआ है कि अगर आप में वो करने की क्षमता नहीं है जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका मन और आपकी बुद्धि आपको मना करती रहेगी। आपकी आइडेंटिटी वैसी हो ही नहीं सकती जैसा आप बनना चाहते हैं। आप भले ही दूसरों को देखकर लाख नकल करने की कोशिश करें, लेकिन आप वैसा नहीं बन पाएंगे जैसा वो हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा बड़े सोच समझकर अपनी कमियों पर और अपनी खूबियों पर, अपने स्ट्रेंथ्स पर, अपनी वीकनेस पर बड़ा फोकस करना चाहिए। और उसे जिन चीज़ों में उसकी वीकनेस है, अगर वो डॉक्टर बनने से उसके हाथ कांपते हैं तो उसको वो छोड़कर अगर उसे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वहीं जाना चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट को, अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स के साथ बिल्कुल अन्याय मत कीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष उनकी जांच कीजिए। और जब आप उनकी निष्पक्ष जांच कर तो चुके होंगे, तब आप पाएंगे कि आपका मन और आपकी बुद्धि उसमें पूरा सहयोग कर रही हैं। आप वो हो ही नहीं सकते जिसकी आप किसी दूसरे से नकल कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आने के बाद वो करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको वक्त का पता नहीं चलता। आपका मन और बुद्धि उसी में आपका साथ देंगे, उसी में आप नई खोजें कर पाएंगे, उसी में आप अपना 100% दे पाएंगे और उसी में आप आनंद से रह भी पाएंगे। तो इसका सबसे सरल तरीका है कि उस काम को तलाशिए जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति होती हो, जिसमें आपको बोरियत ना होती हो, जिसमें आपको समय का पता ना चलता हो, जिसके लिए आपको जागना कोई पनिशमेंट ना लगे, जिसके लिए आप रात भर बैठकर जागते रहें। जैसे रमन महर्षि को ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, इसलिए जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसको उसमें भी आनंद आता था। साईं बाबा ने जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं की तो उनको उसकी पूजा करने में भी आनंद आता था। रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, इन सब को वो काम करने में तब भी आनंद आता था जब इन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था और इन्होंने स्वयं को भगवान का भक्त मान लिया था। यदि कोई इंसान इंटरनेशनल गेम नहीं खेल रहा है तो उसको वो गेम खेलने में अपने होम टाउन में भी मजा आएगा। यदि कोई इंसान साइंटिस्ट है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बचपन से ही रुचि लेगा। यदि कोई इंसान डॉक्टर है तो उसके अंदर सेवा भाव कूट कूट कर बचपन से ही भरा होगा। तो कभी भी आप ईश्वर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिए। किसी दूसरे की बात सुनकर उसकी नकल बिल्कुल नहीं करिए। जीवन भर वही कार्य करिए जिसको आप सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसका चयन, इसका चुनाव बड़े सोच समझ कर करिए। मैं सफलता को और ईश्वर के बनाए गए सिद्धांतों को टुकड़े टुकड़े करके आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। किसी भी चीज़ को इतना अधिक खोल देना चाहता हूँ कि वो थ्योरी ना रह जाए, वो फिलोसफी ना रह जाए, उसके पीछे का टेक्निकल रीज़न हमें पता हो। हम आने वाले नस्लों को वो चीज़ें दे जाएं जिससे कि उन्हें ये पता हो कि उन्हें
अपने काम सरलता से कैसे करने हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आने वाली नस्लों को ये बताना है कि मन कैसे कार्य करता है, सफलता कैसे अर्जित की जाती है। अब देखिए, मन और बुद्धि हमारे लिए एक सुरक्षात्मक कार्य और भी करते हैं, जिसको लोग अक्सर नकारात्मक विचार कहते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं तो बार बार आपको ये विचार आएंगे, इसमें रिस्क है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आप क्रिकेटर ना बन पाए। तो ये बुद्धि ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ईश्वर ने मन को और बुद्धि को इतनी शिद्दत से बनाया है कि ये आपको नुकसान होने ही नहीं देना चाहते। ये आपकी सफलता को पूरी तरह से गारंटीड करना चाहते हैं। जब आप किसी रास्ते से जाएंगे तो आपको डर लगेगा। ये डर आपका सबसे सच्चा साथी है, क्योंकि यही डर आपको उस रास्ते में आने वाले हर संभव खतरे से अवगत कराता है, उससे बचाता है और आपको सफलतापूर्वक आपके मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए नकारात्मक विचार अत्यंत आवश्यक हैं और ये ईश्वर का किया गया एक ऐसा इंतज़ाम है जो आपको मरने से बचाता है, डूबने से बचाता है, असफल होने से बचाता है। और जो चीज़ बुद्धि की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतर जाए, जिस चीज़ पर मन पूरा लग जाए और उसे देखकर आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होती हो कि बस यही तो वो चीज़ थी जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, तो आप समझ जाइए कि ये एक मैसेज था, ये एक विजुअलाइजेशन थी जो ईश्वर तक आपने पहुंचा दी है, जाने या अनजाने। मन ने अपने स्वयं का क्रमिक विकास ऐसा कर लिया है कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो ये आपको सारे नकारात्मक खतरों से अवगत करा देगा। ये आपके शरीर की, आपके अहम की, आपके मैं की हर संभव सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कर्म को करने के बाद आपको कोई घाटा हो जाए। तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपकी सफलता में सहायक है, मैंने पीछे एक शब्द का इस्तेमाल किया था, महसूस करना। हमारे शरीर में यदि ईश्वर की स्थिति को जाना जाए कि ईश्वर किस स्थान पर स्थित है, तो वो हमारा जो ऑर्गन हार्ट है उसके दाईं साइड वक्ष स्थल के बीच में स्थित माना जाता आया है। और क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र मैं है, तो जब भी आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप अपना हाथ उसी स्थान पर लगाते हैं। आप नहीं कहते कि ये हाथ मैं हूँ या ये आँख मैं हूँ या ये मेरा मस्तिष्क मैं हूँ। आप हमेशा अपने वक्ष स्थल पर हाथ लगाकर कहते हैं कि मैं हूँ। ये छोटा सा एक साइन भी इस ओर इशारा करता है कि ईश्वर कहाँ पर मौजूद है और आप कहाँ से उदित होते हैं। तो हमने महसूस शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर समझना चाहे तो भाव, ईश्वर की भाषा भाव की भाषा है। ईश्वर की भाषा भाव की भाषा है। वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनमें से कोई भाषा नहीं समझता। वो आपके, मैंने पहले बताया था कि जिस चीज़ के आप दृष्टा हैं, जिस चीज़ की आप सृष्टि करते हैं, वो उसी चीज़ को आपके जीवन में घटित कर देता है, जिसको मैंने मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है इस वाक्य से बताया था, जो कि रमन महर्षि ने कहा है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मन, बुद्धि और आपका मैं, ये तीनों जिस विचार पर, जिस दृश्य पर या जिस विजुअलाइजेशन पर शून्य हो जाए, वो विचार स्वतः से घटित हो जाएगा, क्योंकि उसमें विरोध करने वाला कोई रहा नहीं। जिसका मतलब ये होता है कि वो आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके मन के लिए, बुद्धि के लिए, आपके अहम के लिए वह चीज़ लाभप्रद है। तो जहाँ पर कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, वो चीज़ भी आपके जीवन में घटित हो जाएगी। और अब हम बात कर रहे हैं भाव की। जब ईश्वर आपको किसी चीज़ से डरा देता है तो इसको श्रुति की भाषा में स्फुरण बोलते हैं। ईश्वर जब आपको किसी चीज़ के लिए
उत्साह देता है, तब इसको श्रुति की भाषा में स्फुरण बोलते हैं। डर और उत्साह दोनों ही ईश्वर के भाव हैं। जिस वक्त आपको जिस भाव का अनुभव हो, मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेइंतहा हार का डर है, तो ये स्फुरण आपको ईश्वर के द्वारा दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं, आपकी बुद्धि है और आपके द्वारा लिया गया निर्णय है। मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप उसको छोड़कर विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं या एक्टिंग का करियर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको करने से पहले आपको डर लगता है कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो ये डर आपको कुदरत से मिला है, ये डर आपको ईश्वर से मिला है। ईश्वर की आपसे बात करने की यही एकमात्र भाषा है। जब आपको किसी चीज़ के लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। मैंने आनंद कहा है, ध्यान रखिएगा, हर्ष, खुशी, इन शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है। मैंने आनंद और डर की बात की है। दोनों ही चीज़ें स्फुरण में आती हैं। ईश्वर की एकमात्र भाषा स्फुरण है। तो जिस चीज़ को आप अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, अगर आप उसे महसूस कर सकते हैं, अगर आप उसे इतना चाहते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में भी आप उसको महसूस करते हैं। मान लीजिए आप कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप नींबू खाना चाहते हैं और आप उस नींबू का स्वाद अपने मुंह में उसे खाए बिना भी अनुभव कर पा रहे हैं और आप ये इच्छा रखते हैं कि मैं नींबू खाऊं, तो आपके लिए नींबू का इंतज़ाम हो जाएगा। ये कुदरत का काम है कि वो आपके लिए नींबू का इंतज़ाम कैसे करता है, किन को कारण बनाता है, किन को निमित्त मात्र बनाता है। वो विजन्स के अलावा फीलिंग्स, इमोशंस और एक चीज़ आती है अफर्मेशन, ध्वनि से कोई वाक्य कहना। लेकिन उस वाक्य को अगर आप ईश्वर के माध्यम से सच बनाना चाहते हैं तो वैसे तो प्रत्येक कर्म ईश्वर से ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आप इच्छा करके ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो बोलूं उसे ईश्वर मेरे लिए फलीभूत कर दें, तो उस वाक्य को बोलने के आप अधिकारी पुरुष होने चाहिए। जैसे कि फिर से वही कहानी दो लाइन में दोहराता हूँ। राजा का मंत्री जब अपने घर में बैठकर पूजा कर रहा था, गायत्री का जाप कर रहा था, तो राजा ने अचानक वहाँ पर पहुँचकर पूछा कि मंत्री जी कहाँ हैं। तो उनकी धर्मपत्नी जवाब देती है कि वो गायत्री का जाप कर रहे हैं। जब मंत्री 2 घंटे बाद उठकर आते हैं तो राजा तब तक जा चुके थे, और दरबार में जब मंत्री पहुँचे तो राजा उनसे गायत्री की दीक्षा देने की इच्छा व्यक्त करता है कि आप मुझे भी गायत्री सिखाइए। तब मंत्री इसमें अपनी असहमति जता देते हैं कि मैं मंत्र को आपको दीक्षित करने में अधिकारी पुरुष नहीं हूँ, यानी कि मुझे इसका अधिकार ही नहीं है, ये संपत्ति मेरी है ही नहीं, तो मैं आपको इसकी दीक्षा कैसे दे सकता हूँ। इस पर राजा कुछ नहीं कहते और किसी दूसरे मनुष्य से गायत्री मंत्र सीख लेते हैं। अगले दिन मंत्री को वो गायत्री मंत्र जैसा का तैसा बोलकर सुना देते हैं। इस पर मंत्री कुछ नहीं कहते और वो ऐसे एक उदाहरण से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण इस तरह से है, जब राजा का पास खड़ा हुआ सैनिक ये सब सुन रहा था, तब मंत्री उनको कहते हैं, उस सैनिक को कहते हैं कि जाओ राजा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और इस पर मंत्री उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। मंत्री बार बार दोहराता है कि राजा को गिरफ्तार करके जेल डाल दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इस पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो सैनिक से कहता है कि इस बदतमीज इंसान को, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। और सैनिक आज्ञा का पालन करता है और मंत्री को जेल में डाल देता है। इस पर मंत्री हंसता है और बताता है, देखिए शब्द वही थे, आदेश के शब्द वही थे, अर्थात मंत्र वही था कि राजा को जेल में डाल दो। जेल में ही आप डालने के लिए कह रहे थे, जेल में ही मैं डालने के लिए कह रहा था, लेकिन आपके आदेश का तुरंत पालन हुआ, जबकि मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ, क्योंकि आप ये आदेश देने में अधिकारी हैं।
ठीक उसी प्रकार मैं गायत्री का आदेश देने में आपको अधिकारी पुरुष नहीं था, इसीलिए मैंने आपको गायत्री की दीक्षा नहीं दी। इस कहानी का श्रेय भी रमन महर्षि को ही जाता है। ये कहानी भी उन्होंने ही अपने श्रोताओं को एक बार कही थी। तो ये 3 तरीके हैं जो मैं सफलता के लिए कहता हूँ। आपका मैं आपके लक्ष्य में रचा बसा हो, अर्थात आपका मैं उसको स्वीकार कर ले, मान ले कि मैं ये बन चुका हूँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ या मैं इंजीनियर बन चुका हूँ। दूसरा, आपका मन, आपको अपने मन में उस लक्ष्य का बीज बो देना है विचारों के माध्यम से। आप जैसे जैसे अपने कामयाबी के विचारों को बार बार मन में दोहराएंगे, वैसे वैसे आपका जो वो बीज है वो आपके मन में रोपित होता जाएगा और आप उसकी जो विजुअलाइजेशन करेंगे वो इसमें तीसरा स्टेप है। बार बार जिस विचार को आप कर रहे हैं वो एक कर्म है, एक क्रिया है, और उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर के यहाँ से आनी है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल देने वाला, प्रत्येक कर्म को पूरा करने वाला ईश्वर ही है, क्योंकि विचार स्वयं ईश्वर से उदित होते हैं। अतः इस बात का कोई मतलब ही नहीं उठता कि उन विचारों का परिणाम किसी दूसरी सत्ता से आए, उनका परिणाम भी ईश्वर से ही आना है। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ईश्वर का विचारों को उत्पन्न करना ये एक अत्यंत रहस्यमय विषय है। अगर कोई मनुष्य सोचता है कि हमारा मस्तिष्क, जो कि एक ऑर्गन है, सर के अंदर है, खोपड़ी के अंदर है, हड्डी के खोल के अंदर जो एक नरम सा एक ऑर्गन, मुलायम सा एक ऑर्गन मौजूद है जिसमें खूब सारी गांठें हैं, अगर कोई सोचता है कि विचार वहाँ से उत्पन्न होते हैं तो यह उसकी गलतफहमी है। हाँ, विचार वहाँ पर निवास अवश्य करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे मेरुदंड में और हमारे मस्तिष्क में हमारे विचार, हमारा मन निवास करता है। मैं का उदित होने का स्थान वक्षस्थल के बीच में, हृदय के दाईं तरफ। इसीलिए कुछ लोगों को भ्रांति हो जाती है, कुछ वैज्ञानिकों को ये भ्रांति है कि विचारों का उद्भव मस्तिष्क से होता है, जबकि वो केवल उनका निवास स्थान है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इसी वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी मेमोरीज़, हमारी यादें और हमारे जीवन के अनुभव वो भी मन के अंदर ही संग्रहित हैं, वो भी मन के अंदर ही संग्रहित है। क्योंकि जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उस वक्त हमारा मस्तिष्क केवल उतने ही काम करता है जो काम शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मरम्मत करने के लिए ज़रूरी है। इससे अतिरिक्त मस्तिष्क कोई कार्य नहीं करता, किसी मेमोरी को अपने अंदर वो संग्रहित नहीं करता। ये सारी मेमोरीज़ हमारे विचारों में संग्रहित रहती है, जो कि एक अत्यंत रहस्यमय शक्ति है जो ईश्वर से उदित होती है, और सारी हमारी मेमोरीज, सारी यादें, हमारे सारे तजुर्बे वापस ईश्वर में ही समाहित हो जाते हैं। और क्योंकि ईश्वर आप ही हैं तो आपका ये पूर्ण रूप से व्यक्तिगत मामला है, ये जीवन आपका है। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ भी आप खुद को ही पाएंगे, और अगर ब्रह्मांड में आएंगे तो यहाँ भी आप खुद को ही पाएंगे। वहाँ से उद्देश्य है, यदि आप इस संसार को छोड़कर ईश्वर के यहाँ जाएंगे, जाने के लिए सीधा सा रास्ता है, समस्त विचारों को समाप्त कर दीजिए, भौतिक मैं को समाप्त कर दीजिए, दृश्य विलय घटित हो जाएगा, अर्थात दिखने वाला संसार गायब हो जाएगा। आंखें खुली होंगी लेकिन संसार नहीं होगा, देखने के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होगा, और कोई विचार नहीं होगा, कोई याद नहीं होगी, कोई मेमोरी नहीं होगी, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नहीं होगी, कोई चक्षु नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ईश्वर की अनुभूति शेष होगी। तो मन ने जिस चीज़ की दृष्टि की है वो ईश्वर से पूर्ण होकर संसार में
घटित होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहीं पर आप रह रहे हैं, यहीं पर आप उसको घटित करवाना चाहते हैं, तो वो यहीं पर आपकी इच्छा अनुसार घटित हो जाएगी। तीसरी चीज़ भावनाएं हैं। यदि आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, यदि आप ठंडी हवा का अनुभव कर सकते हैं, तो उस तरह की हवा आपके लिए जल्द ईश्वर के द्वारा भेजी जाएगी। यदि आप एक छोटी सी साइकिल ख़रीदना चाहते हैं और आप उसको चलाते हुए खुद को अनुभव कर सकते हैं, उस पसीने को आप अनुभव कर सकते हैं, पसीने की बूंदों को अनुभव कर सकते हैं, तो साइकिल जल्दी आपके पास होगी। यदि आप एयरप्लेन को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आपका मैं उसे स्वीकार भी कर लेता है, आपका मन उसमें रमता है, आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो आप बहुत जल्द उसको भी प्राप्त कर लेंगे। इस दुनिया में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। चौथी चीज़ यहाँ पर मंत्रों की शक्ति। संस्कृत भाषा से ये मंत्र आए हैं, लेकिन अगर आप इन्हें किसी भी भाषा में अधिकारी पुरुष होकर बोलते हैं तो उनका परिणाम आपको अवश्य आएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा मन क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। पर जो भी आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी मैं की आइडेंटिटी, आपको जो आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी आपको अपने लिए बनानी है, वो आप अपने मानसिक स्तर पर उसको आप घटित हुआ मान लें, यानी कि आप अपना आइडेंटिटी को पूरी तरह से शिफ्ट कर लें।